ओके 31 तक, लास्ट 31 से लास्ट तक कोई डाउट्स है तो चैट पे लिखो। 1 सी ओनली 31 से लास्ट तक। एंड आई होप बुकलेट सॉल्यूशन देख के आए हो, नहीं तो मत पूछना मेरे से। Last time, everyone, last time. ठीक, लॉक हो गया। 35th, जिसका डाउट है वो माइक ऑन करके बैठेगा ताकि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन 10 बार कर लिया है शेरविन। डिफरेंस ऑफ द रूट सेम होता है, तो रूट d1 by a is same as root d2 by p. Yes, sir. d1 by a square is same as d2 by p square. So b square minus 4ac by this. ऑप्शन ए गलत है। हाँ, अब dv के बारे में बोल रखा है, d चेक करना है, तो d कैसे चेक करेगा? सम ऑफ द रूट से। यहाँ से x1 plus x2 की वैल्यू डाल देना, t आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? yes, sir. 39th, Sir Rishabh. if p and q theoretical question है, p and q और odd integers है, Yes, sir. then इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बोल रखा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट इज 4p square minus 8q, that is 4 common p square minus 2q। अब p and q odd integers है, तो एक मेथड है कि कुछ odd integer लेके जज करो, करेक्ट है? Yes, sir. और थियोरेटिकली करना है तो p को 2k plus 1 ले लो, q को 2 lambda plus 1 ले लो, odd integers है इसलिए। Yes, sir. So 2k plus 1 का होल स्क्वायर minus 2 into 2 lambda plus 1 टाइप का है, देखते हैं। plus 1 minus 4 lambda minus 2, 4 into 4k square plus 4 into k minus lambda, 1 minus 2 is minus 1। Yes, sir. अब हमें शो करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेट्स सी कैसे शो करें। p and q are odd integers। फोर का मल्टीपल -1 इंटू 3 4 करोगे, मतलब इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, करेक्ट बच्चे? यस सर। हाँ सर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि कैसे जज करें, ये परफेक्ट स्क्वायर है सर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट फर्दर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, करेक्ट बच्चे? यस सर। तो अभी क्या है ये 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 1 है, एक तरीके से दिख रहा है। यस सर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाँ। 16 प्लस 16 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1, 16 कॉमन 4 लैम्डा प्लस 2, दिख रहा है? यस सर। ये हर वैल्यू, ये लैम्डा के लिए से 0 तो नहीं है, कम ऑन। यस सर। लैम्डा तो इंटीजर है ना। यस सर। ये तो 0 तभी होगा जब लैम्डा माइनस हाफ होगा, देख। हाँ सर। लैम्डा तो इंटीजर है, मतलब ये 0 नहीं है। d डैश इज नॉट 0, d डैश इज नॉट 0 मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यस ये सर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब रूट्स कैसे नहीं है?
रैशनल रैशनल नहीं है। ओके, थैंक यू सर। तो सूर्य सर उसका आंसर क्या होगा? हाँ क्या? सर ध्रुव है। हाँ ध्रुव बोलो। सर 39th वाले का आंसर क्या होगा? कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स ना। ओके सर। सो सूर्य एक थोड़ा छोटा मेथड है इससे। ध्रुव क्या बोल रहा था तू? नहीं सर, वही आंसर पूछ रहा था मैं। और कोई कुछ बोल रहा है? सर सूर्य आप सुनाई दे रहा? तू क्या बोलता है यार, मेरे को समझ में नहीं आता, थोड़ा सर क्लियर बोल। सूर्य हियर आप हाँ सूर्या बोल। एक और मेथड है सर इसके लिए। क्या? एक और मेथड है इसके लिए। हाँ ठीक है बच्चे, मतलब मेरे को इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो अभी कुछ नहीं, ठीक है चलेगा ठीक ना। है। बता चल, कुछ शॉर्ट में बताना, बता फटाफट बता। हाँ सर, तो उसको लैम्डा स्क्वायर से इक्वेट करेंगे 4p माइनस क्या सर, सॉरी p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर होगा ना। हम्म तो फिर p स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 2q, हम्म तो p प्लस लैम्डा p माइनस लैम्डा। गुड गुड, वो एनालिसिस मतलब सिंपल की एक हाँ टू सर, एक क्यू, यही तो ना। अगर हाँ सर, तो p प्लस लैम्डा p माइनस लैम्डा हाँ वो दोनों ऐड इवन करेंगे होंगे तो या ऑड दोनों इंटीजर ऑड नहीं होंगे? आएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वो भी अच्छा। 41 किसको डाउट है? सर बताना। तो शर्विन ध्रुव। ओके 41 देखो बच्चों, ये तो आज का क्वेश्चन है यार। कम ऑन, बोथ रूट्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस, दिख रहा है? यस सर। आईवीटी का है मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। मैंने बस एक ग्लांस मार के सोच रहा हूँ। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा देखो, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। एग्री करो बच्चों? यस सर। हाँ भाई, कार्टूनो यस। यस सर। यस सर। एफ ऑफ 0 इज माइनस बी स्क्वायर, देखो नेगेटिव है। यस सर। एफ ऑफ बी मतलब जो जो पता है मैं बस वो निकाल के जज कर रहा हूँ। 2b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज बी कॉमन बी माइनस ए। बी पॉजिटिव है, बी माइनस ए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब क्या क्या जजमेंट हो गया है? 0 a b, एफ ऑफ 0 नेगेटिव है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है। सब कुछ पता लग गया ना अब तो? यस सर। हाँ है ना कार्टूनो? हाँ सर। ठीक है 46। सर b is less than a ना? क्या प्रॉब्लम है यार, जल्दी बोल। सर b is less than a ना? अरे ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ठीक है ना, ये बना दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? यहाँ तो नेगेटिव ही आएगा ना बच्चे, यहाँ मार्क किया गलत किया था बस। यस सर। 46 मैंने दिया था क्या बच्चों? 46 47 दिए थे क्या मैंने? हाँ या ना? यस यस 47 नहीं था सर। 7 नहीं दिया था। 7 नहीं था। ओके 46 47 दोनों देखो कौन सा टॉपिक के बताओ। सर लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ 41 का है। दोनों क्वेश्चन किसके हैं? लोकेशन। इसलिए नहीं करना। सर मिहिर सर प्रमर्थ बोलते रहो आपस में। मिहिर कोई डाउट तेरा नहीं ले रहा हूँ, मैंने 2 क्लास में वैसे ही डिसाइड किया हुआ है। तू वापस बीच में बोला जब बोलना नहीं चाहिए। तेरे को सीखना समझना पड़ेगा, नहीं सीख रहा है तू। अभी मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ तो कुछ 41 कूदा। बीच में तेरे को बोलना है, बोलते रहे, मैं सुनूंगा ही नहीं तेरी। आज मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। और किसी को कुछ डाउट है? सर प्रमर्थ हियर। हाँ बोल। Sir, 41, the booklet solutions are giving the answer as A instead of किसके बारे में? 41st 41st। हाँ क्या? A आंसर दिया है उन्होंने। बोथ रूट्स लाई बिटवीन -a/2, माइनस यहाँ पे होगा और a। हाँ सॉरी, ये तो सही है ना। मैंने पहले गलत मार्क किया था, इसलिए मैंने डायग्राम गलत बनाया था, याद है? ओके सर। यार थोड़ा खुद सोचा करो ना यार, कि इसमें क्या इतना देखना है। अभी डायग्राम क्या है, मैंने पहले ये गलती से ये बना दिया था, याद है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये है तो एक्चुअली डायग्राम चेंज होगा ना एवरीवन? हाँ सर। तो आप खुद नहीं कर सकते? एफ ऑफ 0 नेगेटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, एफ ऑफ ए क्या है? पॉजिटिव है। तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, देखो। हाँ है ना? Okay, sir. हाँ सर। और अब एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन सी? निकालो। ठीक है, Yes, sir. कोई इश्यू? No, sir. है 53। जब मैं किसी क्वेश्चन में चल रहा हूं तो सिर्फ उसी पे, डोंट बी इम्पेशेंट। फिर मैं जब नेक्स्ट पे जा रहा हूं उससे पहले 41 बोलना चाहिए, यूं नहीं है मैं 46 डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ 41 में। 53। If the equations have a common root, then the other root satisfy. तो मैं अल्फा स्क्वायर से भी कर सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट से पहले का रूट अल्फा और बीटा है, दूसरे का रूट अल्फा और गामा हो गया। तो हमें क्या पूछा है? गामा प्लस मतलब बीटा प्लस गामा और बीटा इंटू गामा निकालना है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो सम एंड प्रोडक्ट से हो जाना चाहिए। तो लिख रहा है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ए बी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी, अल्फा प्लस गामा इज माइनस ए सी, दिस इज इक्वल्स टू बी। कॉमन रूट से अल्फा निकालें क्या? यहाँ से डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और मुझे बीटा प्लस गामा निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू तो चाहिएगी। और कुछ देखें कॉमन रूट? नहीं, वहीं से निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना ही पड़ेगा। निकालते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत फास्ट निकल ही जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अल्फा ए अल्फा कॉमन बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तुम्हें पता है वेरिएबल को अपन कैंसिल नहीं करते। सो आइदर बी इक्वल टू सी और ए अल्फा इज 1। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बी इक्वल टू सी दे नहीं रखा है, बी इक्वल टू सी हो गया तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी, दोनों के दोनों कॉमन रूट्स हो जाएंगे। बट क्वेश्चन है हैव अ कॉमन रूट बोला है, ऐसा नहीं बोला कि दोनों नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में बी नॉट इक्वल टू सी देना चाहिए था। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो ये रिजेक्टेड। ए अल्फा इज 1, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/a। अगर अल्फा 1/a कर लिया तो दोनों को ऐड करके बीटा प्लस गामा आ जाएगा ना एवरीवन? हाँ, sir. यहाँ से अल्फा की वैल्यू डालता हूँ, बीटा प्लस गामा आ जाएगा। और प्रोडक्ट से क्या निकाल लोगे? Beta into gamma. यहाँ से अल्फा की वैल्यू डालना, बीटा गामा आ जाएगा। दोनों का सम आ गया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया, तो क्वाड्रेटिक आ जाती है क्या? Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? $58, $59, $58 किसका डाउट है? So, Prama. If the roots of the equation are of this form and this form, then a plus b plus c पूछा है। ओके, सबसे पहले a plus b plus c के लिए मुझे दिख रहा है कि उसमें x को 1 रखना है, बट मैं ऐसे रैंडमली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को 1 तो नहीं रख सकता। एग्री करो? Yes, sir. Yes. क्यों नहीं रख सकता? So polynomial नहीं है। Polynomial. पॉलिनोमियल नहीं है, और हमें पता है 1, मतलब हमें गारंटी तो ना कि 1 रूट है। करेक्ट ना? हाँ सर। Yes, sir. बट पॉलिनोमियल में तो रख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. तो Yes, sir. ऑब्वियसली मैंने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिया कि दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल expressed
in terms of its roots. एग्री करो बच्चों? Yes, sir. याद है वह भूल गए हो? हाँ सर. Every root satisfied. Every root expressed in terms of its roots. याद आ गया? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. ये आइडेंटिटी होती है. करेक्ट एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे x को मैं जो चाहे रख सकता हूँ, तो x को 1 रख दिया. ब्रैकेट्स का यूज करो, नहीं तो तुम यहाँ पे बहुत गलती करते हो. So a plus b plus c is equals to a upon alpha into alpha minus 1 आ गया है. तो यहाँ तक आ गया मैं, अच्छा खासा स्ट्राइक हो गया है. स्क्वायर करना है, ठीक है, और अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है. वेयर मुझे ऑप्शन में डिस्क्रिमिनेंट जैसा रोल लग रहा है. एग्रीड? हाँ सर. Yes sir. Yes, sir. तो थोड़ी सी फील आई कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स लेना चाहिए. कम ऑन, एग्री करो. Yes. Yes, sir. क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट आता है, याद करो, रूट डी बाई 2 है, और उसी के करंट स्क्वायर भी करना पड़ता है. एग्री करो. Yes, sir. Yes. काफी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स करो. डिफरेंस ऑफ द रूट इज प्लस माइनस रूट डी बाई. यहाँ डिफरेंस कौन है? अल्फा बीटा है या कुछ और है? यही है ना? और yes sir. इज इक्वल्स टू रूट डी प्लस माइनस बाय ए. कितना 1 है क्या? नहीं, ए. तो यहाँ पे एलसीएम लिया, देखो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं. कम ऑन. Yes. हाँ Yes. सर. स्क्वायर हाँ, sir. हाँ, sir. माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी. अल्फा स्क्वायर गया. 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज प्लस माइनस रूट डी बाई. A multiplied. हो गया यार. Sir, A को उसमें multiply कर सकते. बहुत अच्छी, कर लो. मेरे से क्या पूछ रहा है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. और कैसे भी अभी तुम्हें मल्टीप्लाई करके रख ले, या मैं ऐसा रखूँ, कोई पाप तो नहीं कर दिया ना बच्चे? नहीं sir. हाँ, बस. सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? सिर्फ डी. करेक्ट Yes. एवरीवन? Yes. Yes sir. कौन सा ऑप्शन है? सी. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर? Yes, हाँ, sir. sir. Yes. Who's doubt? Sir, Prakash. अच्छा, इक्वेशन है जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक की तरह बोल सकता हूँ मैं, कि बहुत बार टर्म दिख रहा है, तो उसको Yes, ठीक रखते हैं sir. everyone? हाँ Yes सर. sir. हाँ सर. तो इक्वेशन हो गई टी स्क्वायर, नो नॉट टी स्क्वायर, T T plus 1. Plus. Plus 1 also. अब ओपन करके इसको सिंपलीफाई करना है ऑब्वियसली. किसी को आता है क्या? क्या है? या मेरे को मेहनत कराओगे? कर लेंगे सर. उसके बाद भी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इसलिए बताना पड़ेगा. हाँ. सही लिखा है विभूषिता ने. 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना होता है? 4T square. 4T. 4T square. हाँ, sir. माइनस 4t स्क्वायर. तो अब तो सच्चे में भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं ना? हाँ सर. Yes. हाँ. ओके. सो 2t 3t 5t माइनस 80 5t माइनस 80 और ये प्लस 1, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है. ठीक है एवरीवन? Yes sir. The set of values of a for which this equation has at least one real root. So क्या बोलूं? 80 minus 5t is equals to 1. Yes. A minus 5 equal to 1. So a minus 5 equals to 1 by t everyone. Yes sir. Yes. Yes, sir. यही है ना?
करेक्ट? हाँ सर हाँ सर अब क्या बोला उसने? ए की ऐसी वैल्यू बताओ सो दैट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट. ओके, तो मैं उल्टा काम करता हूँ. टी से सोचना अच्छा है. टी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 5, दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. यस सर बहुत सारे तरीकों से इसकी जो रेंज आएगी उसको इससे कंपेयर कर दूंगा मैं, या इसको इधर लाके उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दो. कम ऑन, मतलब मैं रफली समझा रहा हूँ. अगर इसकी रेंज 0 to 4 है तो x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू को 0 to 4 के बीच में होना है. एग्री करो? यस सर Yes. हाँ है ना कार्टूनो? यस सर यस सर यस सर और अगर रियल रूट है तो अगर a माइनस 5 को मैं 1/t कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काफी इजी कर रहा हूँ, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a की ऐसी वैल्यूज निकालो ताकि x की रियल वैल्यू आए, मतलब x की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए. करेक्ट ना? हाँ भाई. Yes, sir. हाँ सर हाँ. Yes. अब Yes. बताओ, अगर ये हमेशा 2 to infinity है और ये हमेशा लेस देन 1 है, तो फिर तो कभी x की कोई वैल्यू नहीं आएगी ना जिसके लिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. एग्री करो? यस सर हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. बट अगर मैं बोलूं कि ये 2 to infinity है तो तुम यही बोलोगे ना कि सर a माइनस 5 को भी 2 से बड़ा होना पड़ेगा तब रियल एग्जिस्ट करेगा. कम ऑन. यस सर यस हाँ है ना कार्टूनो? यस सर तो क्वेश्चन क्या हो गया? एक तरीके से कहने से इसकी रेंज निकाल लें और फिर वही a माइनस 5 उसी में बिलोंग करना चाहिए. एग्री करो? यस सर हाँ सर हाँ भाई. यस और नो? यस Yes. Yes, sir. बस रेंज निकालो. फाइंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की रेंज, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना. करोगे आगे या मैं करूं पूरा? जल्दी बोलो. सर चलेगा आप थैंक यू सर इसकी रेंज माइनस d/4a से इन्फिनिटी होगी. मान लो ये 2 to infinity आ गया, मान लो, तो उसके रेसिप्रोकल की रेंज 0 to हाफ हो जाती है. याद आ गया एवरीवन? हाँ, sir. यस सर कर लोगे क्या? हाँ, sir. हाँ सर हाँ सर हो जाएगा। सर इसकी रेंज 0 से 4/3 आएगी. जो भी आ रही है कर लेना, और बीच बीच में कूदा मत करो. नाम बोले बिना नहीं बोलना है, बार बार नहीं बोलूंगा. तो इसकी जो भी रेंज आएगी उसकी रेंज के हिसाब से a माइनस 5 का आंसर निकालो. ओके, कोई डाउट? चलो एक्सरसाइज 2a निकालिए. लिखो चैट पे. कितने क्वेश्चन है 2a में? सर टोटल 40 क्वेश्चन है टोटल सारे बच्चे सब करके आए हैं या आधा करके आए हैं? करके आए sir. हाँ सर पूरा हो जितने मैंने दिए सब करके आए हो ना? गुड. डिस्कस कर सकते हैं फिर. चलो पहले फर्स्ट 20 के बताओ. सिर्फ फर्स्ट 20 के डाउट्स बताओ. वापस बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन देख के आया करो, नहीं तो जैसे तुम्हारी हालत चल रही है फिर एक्सरसाइज 3 डिस्कस नहीं हो पाएगी. बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास लेक्चर्स लिमिटेड होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया भर के अनलिमिटेड एक्स्ट्रा रखूंगा, नहीं रखने वाला हूँ, वो नहीं रख सकते. तो इस तरीके की हालत रहेगी तो फिर यू विल रिग्रेट ओनली एज अ बैच. इसलिए बोलता हूँ कि इजी क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है इजी है, ये तो यार मैं ही कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉल्यूशन देख के आया करो. दैट्स इट. लॉक कर दूं? यस सर फिफ्थ. ऐसा क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस शीट में भी आया था या नहीं आया था, जब ऐसे कैंसिल कर देते हैं? हाँ सर आया था सर, तो भी लेकिन वो x का था 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1. वैसे ही है क्वेश्चन. ये पहली बात बताओ, क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. हाँ सर Yes, sir. तो साइन क्यूब थीटा कभी भी 1 नहीं हो सकता. एग्रीड? यस सर Yes. अब सॉल्व करने के लिए इसको तो कैंसिल तो कर ही सकता हूँ ना. Yes. साइन थीटा 1 अभी ट्रिको का क्वेश्चन है, वैसे ही छोड़ना चाहिए था तुम्हें, बट ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ. साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा.
जिसका आंसर साइन थीटा इज -1 और साइन और थीटा one. +1 होता है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये तो रिजेक्टेड. एग्री करो. हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. Using both, साइन sir. थीटा इक्वल टू -1 इज द ओनली सॉल्यूशन. क्लियर? Yes, sir. तो अगर तुम्हें ट्रेगो आता है तो सुनना, नहीं आता है तो मत करना, अभी कुछ नहीं कर सकते हो. सबने सुन लिया. इसके बाद ट्रेगो है. हाँ, sir. हाँ सर, हाँ सर. बेसिक ट्रेगो भी नहीं है, एलाइड एंगल्स Yes. टॉपिक है ट्रेगो का. Yes, sir. जिसको आता है वो सुनेगा, जिसको नहीं आता है वो छोड़ेगा. साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव कहाँ पे होगा? थर्ड पे और फोर्थ पे Fourth quadrant. होता है. बट -1 तो सिर्फ एक ही वैल्यू पे होता है. कहाँ पे? 3π/2. और नो रूट इन 0 to π, बिल्कुल सही है. 1 रूट इन 0 से 2π, बिल्कुल सही है. Yes, sir. 2 रूट्स इन 0 से 3π, 0 से 3π में 2 रूट्स, नहीं गलत है. Yes. इनफाइनाइट रूट्स इन जनरल, हाँ इनफाइनाइट Yes, रूट्स इन sir. जनरल, Yes. सही. बट जिसको ट्रिगो या Yes, एलाइड sir. एंगल्स नहीं आता है, डोंट वरी, हम करेंगे नेक्स्ट वीक में ही करेंगे. कोई डाउट? No, sir. यस शर्विन, करेक्ट. 6th. P and Q are two distinct reals. अब इसको ओपन करके सिंपलीफाई करो यार, मेरे से क्या करा रहे हो? Sir, हाँ identity. सर. अच्छा, X. हाँ सर, आइडेंटिटी है. एक मिनट, आइडेंटिटी बन रही है क्या? हाँ सर. हाँ, sir. यस सर, बन रही. अच्छा, x को p रख रहे हैं, तो ये 0, ये 0. यस, x को p रखने से, q रखने से, और एक और कौन सी वैल्यू है? 0. कोई भी रख दो, सब Yes. ट्रू आ रहा है. तो अगर क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हो गए तो ये क्या हो चुकी है एवरीवन? Identity. इनफाइनाइट रूट्स होंगे ना? यस यस सर. जो भी x की वैल्यू डालोगे तो सबके हो जाएंगे. बताओ, एग्रीड? हाँ सर. यस सर. कोई डाउट? नो सर. No, sir. कैन ऑल ऑफ यू फील कि हम डाउट्स कितना सिस्टमैटिक कर रहे हैं आराम से? यस सर. यस तरीके सर. से जस्ट Yes, 10 sir. सारे करेंगे. बट मैं वापस बोल रहा हूँ, उसमें तुम्हारी भी हेल्प चाहिए. अब तुम खुद ही बताओ, अगर एक्सरसाइज 1A टाइप में 50 क्वेश्चन है, उसमें से तुमने अगर 25-30 क्वेश्चन पूछ लिए, तो उस बैच में कि एक्सरसाइज 3 डिस्कस हो सकता है क्या? खुद ही बता दो. नहीं नहीं सर. मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, वो डिजर्व भी नहीं करता है. एग्रीड? समझ रहे हो? यस. तो भले ही तुम्हारे डाउट्स हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये डाउट इतने आ भी गए किसी कारण से, तो इसका मतलब अपनी पढ़ाई के पैटर्न में चेंज करो और नोट्स को थोड़ा ढंग से रिवाइज करो, लिख के, और फिर अपने डाउट्स को रीअटेम्प्ट करो. ये पक्का कम हो जाएंगे. 10 से 12 भी डाउट है तो बुकलेट सॉल्यूशन देखो, ताकि हमें क्लास में 5 ही करना पड़ेगा. तुम 5 ही करोगे तो एक्सरसाइज 3 क्या हम सिंगेज भी कर पाएंगे, बट वो बैच पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहे हो? यस सर. Yes, sir. तो इट्स अप टू यू. डोंट बी लेजी इन दैट पार्ट कि नहीं देख के आ रहे हैं, डायरेक्टली सर से ही पूछ लेंगे. तुम खुद का भी नुकसान करा रहे हो, बैच का भी. वो अच्छे बच्चों को कैसे टेक केयर करना है वो मैं कर लूंगा, उनको ना टेंशन लेने की जरूरत है. बट मैं ये वीकर और एवरेज वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. व्हाई इज दिस? अब इसके रेंज निकालो यार, मैं क्या करूँ इसमें? सर केशव यार, यस. सर ये मेरा ही डाउट पूछा था मैंने, रेंज पे निकाल दिया, मुझे ए सी डी समझ में आ गया, मुझे ऑप्शन बी समझ ही नहीं आया क्या है, कैसे करना है. वाई की रेंज क्या है? सर -5 to 4 क्लोज्ड ब्रैकेट. पक्का? यस. Yes, sir. हाँ चलो. सर, यही है. फिर देखो ये सब तो समझ में आ गया होगा. हाँ ओके बच्चों, अब बी पार्ट को समझा रहा हूँ मैं. करेक्ट केशव, यही डाउट है? यस सर. क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एक्स सच दैट वाई इंटीजर हो, ऐसे 19 है. मतलब जब जब वाई इंटीजर है तो ऐसी कितनी एक्स की वैल्यूज है? वो बोल रहा है 19 इंटीजर वैल्यूज, 19 वैल्यूज है. वाई इंटीजर क्या क्या हो सकता है? -5, -4, समझ में आ रहा है तेरे को? यस. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट लास्ट 4. तो उसके लिए कितनी x की वैल्यूज है? क्योंकि कभी कभी इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं. एग्री कर? यस सर.
चेक करने के अलावा मैं और कोई ऑप्शन सोच रहा हूँ। कितनी टोटल है? 10 वैल्यूज है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. Sir, Manan here. सर इसमें हम लोग सर इसमें सर हम इसी कुछ तो के करके इसके इक्वल रूट्स निकाल सकते हैं के लिए। हाँ सर सेम। बट इसमें उसके अगर अलावा इसके एक मिनट, उसके अलावा रूट तो सब रियल होंगे, इमेजिनरी तो नहीं होंगे, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। हमने तो रियल रूट्स की कंडीशन ही लगाई है ना एवरीवन? यस Yes. तो एक्चुअली मैं वो सोच रहा था, तो इमेजिनरी रूट्स तो है ही नहीं, तो सिर्फ हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन देखनी है, करेक्ट एवरीवन? यस तो यस जिसने भी बोला, किसने बोला था? मनन? किसने बोला था पता नहीं। चलो इक्वल टू के लेके इधर लगा के इधर ले आना, डी इक्वल टू 0 कर देना, तो उससे लेके की वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लोगे, करेक्ट बच्चे? हाँ बच्चे Yes, सुन लो, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो मान लो कि ए की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब 0 के लिए एक ही रूट होगा, बाकी सबके लिए दो रूट होंगे, गॉट इट? ओके ठीक है बच्चे? यस सर के की 3 वैल्यू और तो जो भी होगा यार, मैं तो एग्जांपल ले लिया, जो भी होगा आएगा, आ जाएगा। यस सर। सर शौनक, यस सर वहाँ पे हमें रेंज भी पता है और रेंज में 10 एलिमेंट्स है, तो वो 10 में से जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स है 0, 1 और 4 उनका एक रूट होगा और बाकी के 2, वैसे कर सकते हैं ना? सो Yep. 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब 0, 1 और 4 ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो उनका क्यों? एक ही क्यों परफेक्ट स्क्वायर क्यों जज करें? सो एक ही रूट होगा क्यों? ना? अरे कैसे? y परफेक्ट स्क्वायर से x को क्या लेना देना है? ओके यस सर। मतलब वो यूं तो ना सोचता माइनस भी प्लस माइनस है, बट वो y माइनस कुछ हो तो तेरे को क्या यस पता? सर, यस सर। हाँ आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस सर। 10th 11th 12th अरे कार्टून हो। सर 12th नहीं है, 12th गलती से डाला था। सर 12th में ओके, अब 10th क्वेश्चन। अब तुम बताओ फिर, सच्चे में बैच का कहाँ से एक्सरसाइज 3 डिस्कस होना ही नहीं चाहिए? ये क्लास में मैंने कम से कम 3-4 नहीं करा दिया ऐसे। हाँ सर सिमिलर टाइप कुछ। यस सर। डाउट है किसको है? सर प्रकाश बोल डाउट है। सर इसमें मेरे को आंसर मतलब जो रेंज आया मेरे को सी एंड डी का आ रहा है, लेकिन गलत। सर केशव हियर, मुझे भी सी एंड डी आ रहा है। यस सर। अरे यार ये तो सेम, शायद से सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, देख लो वहां से। नहीं सर ये नहीं करा है। ओके, x is real, the values of x for which y is real, y real है, डायरेक्टली d greater than equal to 0 कर दो। 16x square minus 16 into x plus 6 is greater than 0। values of x for which y is real, -2 से 0 गलत, 0 से 3 गलत, 3 to 7 करेक्ट, -11 to -9 करेक्ट। सी और डी क्या प्रॉब्लम है? सर क्योंकि बुकलेट में ए एंड बी दिया है, तब दोनों जगह सोल्यूशन में ए एंड। क्या सर मतलब इसका आंसर जो बुकलेट में दिया है वो ए एंड बी है, वो मतलब 73 2a का 10th, ए और बी दे रखा है, यही बोल रहा है ना? हाँ सर मतलब गलत है ना आंसर? गलत ही लग रहा है, एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। The values of x नहीं, बिल्कुल गलत है, सी और डी आंसर है। यस सर। 0 के लिए देखो यहाँ पे रख के भी बता देता हूँ तेरे को, देख x को अगर 0 रखेगा तो 4y स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा, करेक्ट बच्चे? यस सर। इसके लिए y की रियल वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है? इमेजिनरी। इमेजिनरी वैल्यू दिख रहा है गलत है फिर? हाँ सर। गुड करेक्शन। सर आई गेस वो नॉट के लिए होगा।
हाँ छोड़ना, तो ए और सी और डी कर दे, ठीक है। यस सर यस। 11th क्वेश्चन देखो बच्चों। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और ऐसे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और बहुत सारी नालायकपंती चीजें हैं। क्या ये उससे करेंगे फॉर्मूला से या परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे? परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर। इसी सोच पाओगे, बाकी सब तो बहुत बेकार पंती हो जाएगी। सही है यहाँ तक एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब एक्स सी से डी बोल रखा है, बट तुम खुद इमेजिन करो, अगर सी और डी के बीच में ए नहीं है तो फिर वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब मैं समझा रहा हूँ ऐसा कि बाय द वे ऐसा कुछ है, और जो सी टू डी बोल रखा है वो मान लो 3 to 5 है, तब तो ये जीरो नहीं हो सकता। गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो आएगा। हाँ है ना? यस सर। बट अगर सी और डी बाय द वे ऐसा है 0 to 5, तब तो ये जीरो हो सकता है। गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस आएगा। यस सर। तो बहुत कुछ ए पे और सी और डी पे डिपेंड कर रहा है। एग्रीड? हाँ सो एक एक ऑप्शन को देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रखा है कि ए लाइज बिटवीन सी एंड डी। तो बताओ कौन सा सिनारियो है, ये वाला फर्स्ट वाला सिनारियो है या सेकंड वाला सिनारियो है? सेकंड वाला। सेकंड वाला है। एवरीवन एग्री करो? हाँ भाई, यस सर सेकंड वाला। सेकंड वाला सिनारियो है ना बच्चों? यस सर। सो मतलब कहना ही से गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस होगा। एग्री करो? हाँ यस सर। मतलब x माइनस ए होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। एग्री करो? यस सर। सो पूरे y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस दिस। ऑप्शन ए सही है। क्लियर एवरीवन? यस। फर्स्ट ऑप्शन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब एक ऑप्शन और मैं देखूंगा, बाकी तुम खुद करोगे। अंडरस्टूड? कौन सा करना है? एक ऑप्शन कोई भी बोल दो। सर सी। सी ऑप्शन। क्या बोल रखा है कि ए डी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी समझना हो तो क्या करना चाहिए? एग्जांपल लेना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? यस तो मान लो ये ऐसा है और तुम्हारी सी और डी की वैल्यूज कैसी है? कैसी है देखो, दिख रही है? आ गया, सॉरी। सी सबसे बड़ा है, फिर डी, कुछ उल्टा लिखा है मैंने। ए बड़ा है डी से, डी बड़ा है सी से, यही है ना? हाँ सर। तो सी सबसे छोटा है और ए उनसे भी बड़ा है। मतलब ये -1 से 1 ऐसा कुछ है मान लो। कम ऑन, यस देख लो, ए दोनों से बड़ा है और डी सी से बड़ा है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस यस। इस केस में x माइनस 2 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? 1 पे आएगी। एग्री करो? कम ऑन, यस। किसे एग्री करिए बच्चों? हाँ सर 1 पे। 1 पे ही आएगी ना। गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो है। फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे होता है, बट Yes, तुम्हें दिख रहा है -1 पे वैल्यू बड़ी है, तो 1 पे मिनिमम होगी। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। यस सर। 1 कौन है? डी है ना? यस सर। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? जल्दी से बोलो। डी पे। डी पे डी स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? d माइनस ए होल स्क्वायर। कम ऑन। यस सर। तो पूरे y की मिनिमम वैल्यू x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर होता है, तो x की जगह d डाल दिया, यही होगी। कम ऑन। यस सर। दैट इज ऑप्शन सी भी सही है। क्लियर? यस सर। यस रिमेनिंग खुद करना। कोई डाउट? नो सर। डी ऑप्शन नो कमेंट्स रहे। तो मेरे को आता नहीं है। अभी बोला ना, खुद चेक करना। अब खुद से अच्छी तरह चेक करके कर। ठीक है बच्चे? यस सर। मैं याद करके थोड़ा आया हूं तुम्हारे साथ। मैं क्वेश्चन देखता हूँ यार। 12th क्वेश्चन मैंने मना किया था। 12th क्वेश्चन तो सर हाँ आपने सर नहीं गलती से डाला भाई। ओके।
12th क्वेश्चन चैप्टर के एंड तक भी नहीं करना है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। सुन लिया सबने? ओके सर, यस सर। Yes, sir. 16th and 18th। दोनों इक्वेशन के एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो अनकॉमन रूट निकालना है। अरे करो यार, मेरे से क्या, किसका डाउट है? सर मेरा सर चैत्र। क्या डाउट है? सर सर इसमें सर मैंने किया सॉल्व सर, एक मिनट सर, मैंने किया सॉल्व। आई थिंक सर मुझे आंसर में थोड़ा डाउट है सर। क्या करा? जो आया वो क्या करा आपने? सर मैंने सर ए एक्स स्क्वायर सर, मैंने फिर वो अल्फा लिया सर मैंने कॉमन, और मैंने वो इक्वेट किया दोनों। अल्फा लेके बच्चे सॉल्व करे, इससे अच्छा तो इसके रूट्स नहीं निकाल सकता था तो इजी। ओके मैंने बोला था ना कि डायरेक्टली हो जाए तो पहले डायरेक्टली ट्राई करा करो। हाँ अल्फा सर। से भी आ जाएगा बट ये फास्टर है, बेटर है। हाँ -3 एंड व्हाट 3/2। हाँ तो कॉमन रूट क्या होगा, या तो -3 या 3/2 ना। हाँ सर। दूसरे पे सेटिस्फाई कर लेगा, कर लेगा। हाँ हाँ या ना चैत्रा, कॉन्फिडेंट हाँ यस सर। चाहिए। 18th। ओके सर, थैंक यू सर। 18th मैंने दिया है करने को। Yes, हाँ, sir. sir. हाँ सर, आपने दिया था। तो अभी नहीं करना है क्योंकि तुम्हें a sin थीटा प्लस b cos थीटा की रेंज नहीं आती। क्लियर एवरीवन? ओके सर। ओके सर। ट्रिगो में पढ़ेंगे। ओके 2 8 21 से 40। लास्ट टाइम एनी अदर डाउट? लॉक हो रहा है अदरवाइज? सर 39। लिख क्यों नहीं रहा तू? सर 28 ट्रिगो का है। देख लेता हूँ, मैं देख लूंगा। 21st क्वेश्चन कर रहे हैं यार। ये तो अभी आज क्लास में डिस्कस कराया बच्चों में, यार क्या करते हो ये? तुम बताओ, ऐसे ही आज क्लास में नहीं करा अपन ने कॉमन रूट का? हाँ सर किया है। सर किया था। हाँ सर। Yes, sir. ये MPS टुडे क्लास में इस टाइप का डिस्कस किया सेम। 26 किसको डाउट है? सर स्वयं। सर शेरविन। शेरविन। आकाश। तो सुन लो, तो तीनों ही जूते पड़ेंगे ना ऐसे, तो कि कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एटलीस्ट 3 टाइम्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब पढ़ाया था नेचर ऑफ रूट्स तब करा, अभी कवरिंग लेक्चर में वापस करा, कवरिंग लेक्चर के रिवीजन में करा, कवरिंग लेक्चर की प्रैक्टिस शीट में भी करा। सी द नोट्स। याद है सबको ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन? हाँ सर। याद है। मतलब शेरविन सच्ची में नालायक बहुत बड़ा। सॉरी सर, मैंने नोट्स चेक। नोट्स तो अपने क्या बेच खाओ, मम्मी को बोल दो टिफिन बॉक्स बनाने में काम यूज करेगी, है ना? नहीं सर। नेचर ऑफ रूट्स की प्रैक्टिस शीट में भी है, नेचर ऑफ रूट्स के क्लास नोट्स में भी है, करना खुद करो। cos अल्फा इज द रूट्स ऑफ दिस, क्या है ये? sin 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली। किसने डाउट पूछा ये?
आकाश के अलावा और किसने डाउट पूछा है? आकाश, ट्रेगो का फॉर्मूला आता है साइन टू अल्फा का? नो सर, सर फिजिक्स में कराया था मैंने। मैं पढ़ाया था सर। यस सर, यस सर, फिजिक्स में चुप कराया रहे, था। चुप रहे। चुप। आकाश, क्या होता है फिर साइन टू अल्फा? मार खानी चाहिए ना। सब बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स में कराया, फिर तूने कहा तेरे को क्यों नहीं पता? बस वो साइन टू अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, बट उसके बाद भी थोड़े ट्रेगो के फंडे लगेंगे। कॉस अल्फा नेगेटिव है, साइन अल्फा सोचना पड़ेगा, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, एलाइड एंगल्स के फंडे भी लगेंगे। 28 लिख लो, ट्रेगो के बात करना है। ठीक है एवरीवन? यस अभी किसी टेस्ट में, कोई भी टेस्ट क्वाड्रेटिक का भी होगा तो ना ट्रिगो आएगा, ना मॉड आएगा, ना लॉग आएगा, ना एक्सपोनेंशियल आएगा। सुन लिया सबने? यस सर। हाँ सर। जब पढ़ाएंगे उसके बाद ही देंगे। 29 किसका डाउट है? तो शेरविन, ये पता है ना, ये फिक्स कार्टून्स है, ये फिक्स नालायक बच्चे हैं जो सच्ची में तुम्हें जूते पड़ने चाहिए। तो एक्चुअली मैंने 2-3 बार सॉल्व किया सर। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, तो नालायक तो इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि फिक्स नालायक हो तुम। मैं बताऊंगा इसको, बट इसके यही क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, बट एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं। दिस देन प्रूव p plus q is equals to 2r, और इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ याद आया सर, बच्चों? हाँ सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ p square plus q square by 2। ये दो पार्ट्स कराए हुए, ये नहीं कराया, बट वही है, उसी के आगे जाना है। मैंने सच्ची में, फिर तुम बच्चों कैसे तुम सोच लेना, फिर इसलिए अटकोगे। ये देख लो, ये एग्जांपल होता है कि जब नोट्स को ढंग से रिवाइज नहीं करते फिर अटकते हैं। सर मैंने बहुत बार नोट्स रिवाइज किए सर, मैंने 4-5 बार ट्राई किया है क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बच्चे हुआ ना कि वही क्वेश्चन जो क्लास का नोट्स का है, तेरे को बट देखो याद नहीं था। हुआ है नहीं हुआ शर्वन? हाँ सर, हुआ। तो फिर अभी सिर्फ ओपन किया है, नथिंग एल्स। It has two equal roots, 2x square into a plus b minus 2cx into a plus b। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक को अरेंज कर रहा हूँ अब। सर इसमें d = 0 कंडीशन लगानी है ना? हाँ बच्चे, पहले क्वाड्रेटिक को फॉर्मेट में तो लाना पड़ेगा ना। यस सर, यस सर। देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? सर a minus b होगा, f2cx a minus b। हाँ सर। यहाँ पे माइनस, अगर c प्लस c कॉमन लो प्लस b c तो b माइनस a। हाँ सर। ओपन किया 2x स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2cx इंटू b माइनस a। इस टर्म को उधर ले गया तो, या इस सब टर्म्स को राइट साइड में ले गए। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल रूट्स है तो फिर अल्फा इक्वल टू बीटा लगा दो या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लगा दो। c 0 नहीं है दिख रहा है, तो c स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने एवरीवन। यस सर। अब c स्क्वायर या तो 0 है या फिर ये दूसरी इक्वेशन 0 है। ये तो रिजेक्टेड हो गया, तो दूसरी इक्वेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने की जरूरत नहीं है। b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू a प्लस b प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। सही लिखा है अभी तक? हाँ सर। हाँ सर। क्या पूछा है? p कैन बी, तो बस इसका फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा उसके अलग है इसलिए मैंने करा है, बट थोड़ा तुम्हें आना चाहिए कि ऐसा ही फॉर्मेट वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है।
4 से 2 चला गया। कोई बच्चा पूछेगा तो नहीं 4 से 2 कैसे चला गया? नहीं सर। नहीं हाँ? सर। ठीक। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर चले जाएंगे, 4ab आएगा। करेक्ट एवरीवन? देख लो जल्दी से, ये आ रहा है। यस सर। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम बिल्कुल बोल सकते हो कि सर ये रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है प्लस साइन के साथ, और अगर माइनस साइन लोगे तो ये इसका स्क्वायर है। एग्री करो? यस सर। हाँ सर। तो शेरविन ठीक है, ये डाउट पूछना बनता है ना, चलेगा, बट पिछला क्वेश्चन नहीं बनता था। क्लियर लड़के? यस सॉरी सर। सॉरी नहीं चाहिए। कोई डाउट इसमें? थर्टी 34। ये तो आज का क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ रूट्स। मैंने पहले दे दिया तो वापस ट्राई करो। सुन लिया सबने? यस सर। देखो एक रूट लाई कर रहा है इसके बीच में, वो सब वही सब। प्लीज ट्राई इट अगेन। आज ही लिख लो अपने नोट्स में, और मैं तुम्हारी तरह होता ना तो आज लोकेशन ऑफ रूट्स के नोट्स में इसको कॉपी कर लेता। अच्छा एग्जांपल लग रहा है जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? Yes. यस यस यार तुम, मैंने गलती से दे दिया है तो दोनों ही क्वेश्चन तुमने लोकेशन ऑफ रूट के पूछे। हाँ सर। देखो ये भी वही है, कम ऑन यस सर। ट्राई कर लेना, अदरवाइज एक और चांस मिलेगा तुम्हें पुराने डाउट्स पे पूछने का, तब पूछ लेना। ओके सुन लिया कार्टून? हाँ सर। यस सर। ऑल द रूट्स विल बी रियल, मतलब चारों रूट्स रियल आने चाहिए। एग्री करो बच्चों? यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला लगाता हूँ। कैन आई से बाई क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान सकता हूँ ना एवरीवन? यस सर। तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर में लग जाएगा एवरीवन? यस सर। है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस थोड़ा दिमाग लगाना है यार। एक्स स्क्वायर इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a and x square is minus b minus root d by 2a, where it is given d is greater than equal to 0। अब एग्री करो कि ये अगर नेगेटिव हो गया तो फिर दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे बच्चों? हाँ सर। यस यस। ये अगर 0 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट्स रियल होंगे। यस सर। ये अगर पॉजिटिव हो गया तो भी ओके है। कम ऑन, यस सर। मतलब हमें इंश्योर करना है कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन 0। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस। यस। अब चलो मेरे साथ सोचना कि मान लो डिस्क्रिमिनेंट है 25, मान लो, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5। 5। हाँ, ये 5 आ गया, ये भी 5 है। कम ऑन देखो, तो अगर माइनस बी नेगेटिव वेगेटिव कहीं इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, बट अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. फर्स्ट केस लेते हैं अपन, चलो, कि b इज नेगेटिव। सुनना मेरे साथ, b इज नेगेटिव है तो जो मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ वो पॉजिटिव हो गया। कम ऑन, यस सर। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। कम ऑन, यस सर। तो कहना ही से फिर इसके साथ कंडीशन a को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। एग्री करो? यस सर। हाँ बच्चों, तो हाँ एक सर। ये तो बिल्कुल सही है, b लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। यहाँ के लिए भी देख लें, उसको यहाँ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो चारों रूट्स रियल करना है। करेक्ट ना? यस। Yes.
बट देखते हैं मुझे इस हिसाब से क्या करा है इसमें। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव है, चलो नीचे पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव तो 7 टाइप का भी हो सकता है और 3 टाइप का भी हो सकता है, करेक्ट? हाँ लड़कों, हाँ है ना कार्टूनो, जल्दी बोलो। ये अगर 3 टाइप का हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 3 - 5 नेगेटिव हो जाएगा। कम ऑन, हाँ सर। कॉन्फिडेंट हाँ नहीं आया। अगर इसकी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 3 हो गई और इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव नहीं आ जाएगा क्या बच्चों? यस सर, यस सर। और ए को तो अभी पॉजिटिव माना हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना एवरीवन। Yes, sir. सो कहना ही से इस केस में 3 वाला, ये 3 नहीं होना चाहिए, एक तरीके से ये 7 होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, यस मतलब कहना ही से माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट डी। एग्री करो? yes, sir. यस कम ऑन बच्चों, with Yes. this, वापस नहीं समझाऊंगा मैं, पूरा ना पूछोगे, मैं ही बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ, sir. यस सो अब दोनों साइड पॉजिटिव है, ये भी एग्री करो, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। यस Yes. कम ऑन, बी नेगेटिव है तो माइनस बी Yes. पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, अंडर रूट इज पॉजिटिव। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हो। कम ऑन, Yes, sir. कम ऑन एग्री करो बच्चों। 6 ग्रेटर देन 4 है तो 36 भी 16 से बड़ा ही होगा ना। Yes, sir. हाँ सर। हाँ है ना? हाँ, sir. हाँ बट अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। देखो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव और तुमने स्क्वायर कर दिया तो तबाही मच सकती है ना। यस सर। तो ऐसी गड़बड़ कब होगी? वो तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव में होगी गड़बड़, बट पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। एग्री करो, कम ऑन। No, sir. हाँ सर। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ। Sir. तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, माइनस 4ac इज लेस देन 0। करेक्ट बच्चों? दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 0। 4 को भी उड़ा दिया, ac इज ग्रेटर देन 0। नाउ a इज पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी उड़ा दिया, तो इसके साथ c को क्या होना पड़ेगा? कम ऑन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? हाँ, sir. यस सर यस सर। Yes. तो ग्रेटर देन 0 वाला मान लो, b लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी सही है। कम ऑन। Yes, sir. यस Option भी same है एकदम. बट ये तो फर्स्ट केस है, अभी मैंने एक ही केस लिया था। एग्री करो, मैंने शुरुआत से ही बी नेगेटिव वाला लिया था, याद है? हाँ सर डी ने और अब सेकंड केस वापस सोचना पड़ेगा, कौन सा? b ग्रेटर देन 0 वाला। कम ऑन बच्चों। हाँ, sir. यस सर। तो b ग्रेटर देन 0, देखना इधर, यहाँ पे देखना। अब अगर b ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये ओवरऑल नेगेटिव है। कम ऑन, हाँ, sir. मतलब काइंड ऑफ लाइक -7, और ये -5 मतलब ऊपर वाला -12 है। एग्री करो। Yes, sir. Negative. तो अगर a को भी मैंने नेगेटिव कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। कम ऑन, Yes, sir. हाँ सर ए नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव मतलब सेकंड केस क्या लेना है? b ग्रेटर देन 0 एंड a Less than. ए लेस देन 0 यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस सर इस केस के लिए एग्री करो कि ये दूसरा वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है। कम ऑन, अभी उसी के हिसाब से तो जज किया है ये, हाँ है Yes, ना? sir. बट अब इसके बारे में जज करना है। किसके बारे में? पहले फैक्टर के बारे में। कम ऑन, हाँ है ना? पहले केस में उल्टा किया था हमने, अब इस केस में ये वाला कर रहे हैं। विथ मी एवरीवन? Yes, sir. हाँ। सोचने वाला क्वेश्चन है, नहीं है दिमाग तो मत करना, वापस ट्राई करना। ऑब्वियसली यही करोगे, और क्या? दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे आ चुके हो। अब तुम मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है, एग्जांपल ले लिया 5 की तरह। कम ऑन, हाँ सर। और ये वाला पूरा फैक्टर नेगेटिव है। एग्री करो, बी Yes, पॉजिटिव sir. है, ये नेगेटिव है, तो ये -7 की तरह भी हो सकता है, बट ये -2 की तरह भी हो सकता है। कम ऑन, Yes, sir. और ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है मान लो ऐसा, तो बताओ -7 टाइप का चाहिए हमें या -2 टाइप का चाहिए? कम ऑन, Sir, -7 type. कम ऑन, क्या चाहिए हमें जो पूरे को क्या बनाए? पॉजिटिव। Negative. So minus. -7 चलेगा या -2 चलेगा? -b की -7 चलेगा। देखो -7 + 5 डिवाइडेड बाय -3 चलेगा नहीं चलेगा? ये नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। कम ऑन,
Yes, sir. Positive. Yes, sir. बट अगर ये फैक्टर की जगह -2 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. गलत है, कम ऑन। Yes, sir. तो इसका क्या मतलब निकला कि -b की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, कम ऑन, वो 7 होगी, एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes. It should be greater than. अरे यार मैं क्या, मेरे को हर चीज सिखानी पड़ेगी क्या? क्या -b की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सबको दिख रही है, 7 है? Yes, sir. Should be greater than D. वो किससे बड़ी होनी चाहिए? Root D. रूट डी। जल्दी से एग्री करो। हाँ sir. हाँ sir. Yes, sir. तुम देखते हो मैं हर क्वेश्चन को, जो डिफिकल्ट वाले सोचने में क्वेश्चन होता है, मैं कैसे समझाता हूँ? Example. एग्जाम्पल वैल्यूज लेके, वैसे ही तुम्हें समझाना है खुद को। यही धीरे धीरे दिमाग का एप्टीट्यूड इंक्रीज करेगा। जैसे अगर किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को लिख के 2 बार कर लिया ना, उसका ब्रेन का अपलिफ्टमेंट हो रहा है 10%, आई प्रॉमिस यू। सुन रहे हो बच्चों? Yes, sir. तो ये घर पे जाके वापस करना। तो अब बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों साइड को वापस क्या कर दूंगा? स्क्वायर। Yes. अच्छा, अगर तुम्हें मॉड नहीं आता बट इतना तो पता होगा, मॉड ऑफ -b सेम एज मॉड b, एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर, यस। या फिर ये भी बोल सकता हूँ, इसका स्क्वायर इज, सबका स्क्वायर इज b स्क्वायर ओनली, एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो इसका स्क्वायर कर दिया तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन d, वही आएगा सेम। Same condition. हाँ सेम नहीं आएगा क्योंकि a उल्टा है ना इस बार। Yes, sir. -4ac इज नेगेटिव, विथ मी एवरीवन? Yes, sir. यस सर, यस। अब -y उड़ा दिया, ग्रेटर देन 0, 4 को उड़ा दिया, ac ग्रेटर देन 0। केस 2 में a क्या होना है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव को उड़ाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना? Yes, sir. मतलब केस 2 का आंसर क्या है? b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 एंड c लेस देन Yes, sir. b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। दिख रहा है आंसर? फाइनल आंसर b और d। Yes, sir. मैं तुम्हारी तरफ होता तो हमेशा इसको स्टार मार्क करके रखता था कि नेक्स्ट टाइम रिवीजन में वापस करता है इसको। सुन लिया? हाँ तो हो। अब इस क्वेश्चन को वापस करोगे अटेम्प्ट, ओके एवरीवन? Yes, sir. ओके सर। वैसे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बट इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल केयरफुली वापस करो, ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लास्ट इज 39। Thank you, sir. जा, तो देखो जाना हो जा बच्चे। 39 तो और बचा है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ देखो, मैं जो प्रवचन देता हूँ, जो फंडे देता हूँ, आई होप तुम वो टिप की तरह लिखते हो। फंडा 1 लिख दिया करो ऐसे। नेक्स्ट लेक्चर से तो मैं फंडे लिखाऊंगा, फंडा 1 फंडा 2, काउंट करेंगे चैप्टर के एंड में कितने फंडे होते हैं, ओके? Yes, sir. तो क्वेश्चन के बाद में लिखते हैं। यस सर। वेरी गुड। तो बता इस क्वेश्चन के लिए क्या फंडे मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मैंने टिप्स दिए हुए? आज भी बहुत बार बोला है। पॉलिनोमियल की रिलेशन प्रकाश ने या शर्विन ने बोला, आई डोंट नो किसने बोला, कि वो हमेशा इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तुम्हारा काम क्या है? पॉलिनोमियल लिखना, याद है? Yes. Yes. अब वो बोल रहा है इसके नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब हमारे दिमाग में 2 ग्राफ आ जाने चाहिए, याद करो। हाँ सर। सर ए लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब a ग्रेटर देन 0 नहीं दे रखा है, ना c दे रखा है, मतलब कुछ नहीं दे रखा है, मतलब दोनों ही ग्राफ वैलिड है, एग्री करो? Yes, sir. हाँ यस सर। मतलब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे a लेस देन 0 होता है तो f ऑफ x भी लेस देन 0 होता है, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes. तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि f ऑफ 1 100% ग्रेटर देन 0 है, नहीं, Yes, क्योंकि sir. दूसरा ग्राफ भी हो सकता है, एग्री करो बच्चों? यस सर। ऑप्शन बी बोल रहा है क्या कि a इंटू एफ ऑफ 1 क्या ग्रेटर देन 0 है क्या? बिल्कुल सही है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। बताओ, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। ओके, ये वाला भी एग्री करो, बिल्कुल सही है। Yes. याद है इसके लिए c ग्रेटर देन 0 होता है, होता है। हाँ,
बट बी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। बी तो इसका यहाँ पे यहाँ आ रहा है, देखो ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, बी उल्टा हो जाएगा। कम ऑन, Yes, sir. बी बिल्कुल सही नहीं है, बी और सी, बी और डी। क्लियर? Yes, sir. चलो गुड, 2A तक हो गया। नेक्स्ट क्लास का टारगेट 2B और 2C, थर्सडे फ्राइडे तक। सुन लिया? Yes, sir. Thank you, sir. यस सर। फ्राइडे तक 2B और 2C करके लाना, along with जो भी प्रैक्टिस शीट्स है। ओके, Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थर्सडे के लिए क्या बोला था मैंने? थर्सडे का जो डाउट लेक्चर है उसमें तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल, Okay, sir. और फ्राइडे को हम डाउट्स लेंगे। सुन लिया सबने? Okay, sir. Okay, sir. यस सर। Okay, sir. ये सब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं ग्रुप पे बता ही दूंगा, तो जिसको जाना है जा सकता है। जल्दी जाओ। Thank you, sir. और एक MTS भेजने वाले हो आज। थैंक यू सर। Yes, anybody wants to talk to me? Sir, सोहम यार। हाँ, सर इस चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की जो क्लासेस के डिवीजन लिखा है वही चल जाएगा। थोड़ा तेज बोल बच्चे। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस, सर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है क्वाड्रेटिक के लिए कि जो क्लास में लिखा है वही चल जाएगा। ये मेरे को लग रहा है तू मेरे से पूछ रहा है क्योंकि किसी फैकल्टी ने बोला है सर, है ना? नहीं सर। नहीं, हाँ तो बोला था सर। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने ही चाहिए ऑब्वियसली यार। जैसे मैं तेरी तरह मैं तो करता था, मैं पता क्या करता था, एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाता था, और उसके बाद भी 5 से 10 7 पेज छोड़ देता था। किसके लिए? एनी गेसेस? एक चैप्टर्स में उसके रिलेटेड कुछ आ गया तो उसमें नहीं, सर टेस्ट में जो गलत किया वो नहीं वो भी, हाँ वो ठीक है, बट मेजरली इसलिए क्योंकि एज वी गो 2 years डाउन द लाइन हमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मतलब यूं किसी ना किसी पेपर में, किसी अलग बुक से, किसी वेबसाइट से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। एग्री? The time of revision चाहिए रहता है। तो वो टाइम के रिवीजन में बहुत काम आते हैं। तो मैं 5 से 7 पेज छोड़ता था ताकि जब भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं उस क्वेश्चन को वहां पे लिख दूंगा, सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, आंसर लिख दूंगा, सो दैट जब नेक्स्ट एमटी आ रहा है, मेजर एग्जाम, टॉपिक वाइज टेस्ट, तब मैं वो क्वेश्चन वापस करूंगा। तब सॉलिड क्वेश्चन मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ये बिल्कुल कर यार, ये सब तेरे पे छोड़ूंगा मैं, है ना? ठीक है सर। थैंक यू सर। Anybody else? Sir, Agamjot here. Sir, I had a conceptual doubt in common roots. So, sir, you were told that when there are exactly 2 common roots, then if the equations are proportional, then we can write it in the form of ratio, right? So, sir, if they, sir, मतलब कि अगर if it's सुन ले, तू तेरी समझ रही सही है बट बोल रही गलत है। अगर 2 क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन ही सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक सेम होगी, 100% सेम होगी। और 2 क्वाड्रेटिक सेम होती है तो कोफिशिएंट्स इक्वल न होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उनके कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल, कोफिशिएंट्स को, क्वाड्रेटिक को प्रोपोर्शनल नहीं, कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। अब बता क्या बोल रही है? Okay, sir. So, नहीं sir, मैं पूछ रही थी, so if then equation is there ax squared plus bx plus c and दूसरा दिया है 2x squared minus 3x plus 4, so can we write them as proportional? I mean, अरे हाँ ना बच्ची, अगर दोनों के कॉमन रूट्स दोनों कॉमन है तो बिल्कुल कर सकती है। तो प्रोपोर्शनल क्या करेगी? a/2 is b/-3 is c/4 if दोनों रूट कॉमन है तो। okay, sir. Thank you, sir. Sir, Kanupriya here. सर वो क्विज का क्वेश्चन आप समझा सकते हो? अभी इतना कौन सा क्वेश्चन है ये बता मेरे को, कितनी एनर्जी है उसपे? वो ग्राफ, 4th क्वेश्चन ग्राफ। कौन सा क्वेश्चन था 4th? सर वो ग्राफ वाला था, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़ा और बोल। सर उसमें हमें हेलो, हाँ सर उसमें ग्राफ दिया हुआ है, हमें इक्वेशन निकालनी थी। अरे तो यार ये सब पर्सनल डाउट सेशन में पूछना, अभी क्यों पूछ रही है? बट सुन ले थोड़ी फास्ट अब एक बार। ये रहा क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है।
तो ये क्वाड्रेटिक है ना, और यहाँ पे देख इसका वर्टेक्स यहाँ पे दे रखा है y एक्सिस पे, ओके। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, अरे क्या हो रहा है, हाँ, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर मान ले 0, -b है, ओके, और ये AC4√2 है, AC4√2 है, तो क्योंकि राइट आइसोसेलेस है तो ये 4 और 4 होगा, तभी ये 4, ठीक है, और 4√2 के कारण ये 2√2, 0 होगा, और ये -2√2, 0 होगा, करेक्ट? हाँ सर याद। तो इसके दो रूट्स आ गए, हाँ। तो ax² + bx + c को हम उसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, Yes. a × x -2√2 × x + 2√2, करेक्ट लड़की? हाँ सर। फिर मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली, कैसे? ये राइट आइसोसेलेस है, 45 डिग्री है, तो ये 2√2 है, तो ये भी डिस्टेंस 2√2 होगी, हाँ हाँ सर। तो ये वाली डिस्टेंस 0, -2√2 हो गई, हाँ। तो उससे a आ जाएगा, x को 0 रख के, हाँ ठीक है। x को 0 रखेंगे तो y आ जाता है ना, हाँ सर। तो a × -2√2 × 2√2 that will be equal to -2√2, come on, हाँ। ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब a की वैल्यू 1/2√2 है, तो ये क्वाड्रेटिक आ गई बस, 1/2√2 × a + b a - b x² - 8, ये ग्राफ है। सर लेकिन हम सम और उससे भी तो मतलब उससे करना कर या आंसर, मेरे को मतलब नहीं, बहुत सारे मेथड्स है इसके करने के। नहीं सर, लेकिन उससे करेंगे तो मुझे x² - 8 आ रहा है। तो कनुप्रिया उससे करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, वापस करो और मुझे सॉल्यूशन भेज, ठीक है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय बाय।